डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज़्म। देखो, जब भी डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए, उस डैमेज को फिक्स करने के लिए वी हैव डिफरेंट मैकेनिज़म्स। ठीक है, डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड अदर जो हमारे डीएनए रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं, उसमें से एक मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। सो यहाँ पे क्या होता है, so this system, this mechanism detect and correct type of damage that distort the DNA। बेसिकली हम यहाँ पे डैमेज को डिटेक्ट करेंगे और उसको करेक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गलत बेसिस को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट द बेसिस दैट हैव बीन मॉडिफाइड विद बल्की केमिकल ग्रुप्स, लगा करके जो मॉडिफाई हो चुके हैं, लाइक मिथाइलेटेड जो हो चुके हैं। So it also fix the damage which is caused by UV radiations and let's directly come on to the diagram कि यहाँ पे क्या होता है। So देखिए, UV radiation की वजह से थाइमीन डायमर बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, थाइमीन डायमर मीन्स दो थाइमीन जो हैं वो आपस में क्या हो गए, लिंक्ड हो गए। इफ़ यू विल सी हियर कि जो दो थाइमीन है वो यहाँ पे आपस में क्या हो चुके हैं, लिंक्ड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशन। ठीक है, ओके। सो ड्यू टू द यूवी रेडिएशन थाइमीन डायमर यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि जो दो थाइमीन बेसेस हैं वो आपस में लिंक हो चुके हैं। देखो, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, दिस अपर स्ट्रैंड इज़ द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, और ये जो लोअर स्ट्रैंड है आपका, दिस इज़ द पेरेंट स्ट्रैंड और द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो डैमेज जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में डैमेज होता है एंड उसको हमें ट्रीट करना होता है, उसको हमें फिक्स करना होता है। ओके, सो यहाँ पे थाइमीन डायमर बन गया था। सो वंस द डायमर हैज़ बीन डिटेक्टेड, एक बारी हम क्या कर लेते हैं, इस डायमर को डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे जो है डायमर बन चुका है, यहाँ पे दो थाइमीन लिंक्ड हो चुके हैं, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। द सराउंडिंग डीएनए इज़ ओपन टू फॉर्म अ बबल, तो यहाँ पे जो आसपास का जो डीएनए है वो एक बबल सा बना लेता है। उसके बाद एंजाइम्स क्या करते हैं, इस पार्ट को, यानी कि जो थाइमीन डायमर वाला पार्ट है और उसके आसपास का जो बबल बन चुका है यहाँ पर, उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। राइट, सो द एंजाइम कट द डैमेज्ड रीजन, डैमेज्ड पार्ट को हम कट कर देते हैं एंड जो हमारा कट पोर्शन है उसकी जगह जो गैप बन चुका है, उस गैप को फिल करने के लिए हम वहाँ पे करेक्ट बेसिस जो है ऐड कर देते हैं। और ये कौन करता है ऐड, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट रिप्लेसेस द, जो यहाँ पे हमने कट करा था डीएनए, उसको रिप्लेस कर देता है, राइट, विद द करेक्ट बेसिस। एक्ससिजन का मतलब ही क्या है, कट करना, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड नाम क्या था, इस प्रोसेस का नाम क्या था, न्यूक्लियोटाइड एक्ससिजन रिपेयर। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड यानी कि बेसिस को हम एक्ससिजन, एक्ससिजन मीन्स कट, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, कट करके रिपेयर कर रहे हैं डीएनए डैमेज। राइट, सो हमने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर दिया। राइट, सो हमने यहाँ पे इस पोर्शन को कट कर दिया एंड फिर जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है इस गैप को फिल कर देगा विद द करेक्ट बेसिस। ठीक है, तो कट आउट डीएनए इज़ रिप्लेस्ड विद द करेक्ट बेसिस, करेक्ट डीएनए से जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थाइमीन डायमर नहीं है, थाइमीन अब अलग अलग हो चुके हैं। राइट, सो दिस इज़ द करेक्ट बेसिस एंड फिर जो गैप्स होते हैं वो एंड में कौन सील कर देता है, लाइगेज एंजाइम जो है गैप्स को सील कर देता है। गैप्स कहाँ पे होते हैं, देखो ये जो आपने यहाँ पे डीएनए, नया जो डीएनए फिक्स करा है, यहाँ पे गैप होते हैं, एंड में इधर गैप्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैप्स हो सकते हैं, तो इन गैप्स को लेटर कौन सील कर देता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। राइट,
So this was the mechanism of the nucleotide excision repair.